तो हम अब तक कर रहे थे इज़ एम आर वॉज वर हैज़ हैव हैड, ये सारे सेंटेंसेस हम सेंटेंस कह रहा हूँ, ये सारे वर्ड्स हमने यूज़ करना सीखे हैं सेंटेंस के अंदर। और इन्हीं की मदद से हमने 3-4 तरह के सेंटेंस सीख लिए। मतलब एक तो पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, फिर क्वेश्चंस में दोनों टाइप वाले, यस नो टाइप और व्हाट टाइप। अब तो स्टेटमेंट्स हमने करनी सीख ली, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, ठीक है। हमने क्वेश्चंस करने सीख लिए। आज हम डिस्कस करेंगे इम्परेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। तो मैं जब ये पढ़ाता हूँ तो जब भी बता देता हूँ, स्टेटमेंट्स मैंने बताई थी क्या चीज़ होती है। कोई भी बात हम सीधी सीधी कहते हैं, या तो हाँ में या ना में। ऐसा है, कोई चीज़ है तो वो पॉजिटिव हो गई, कोई नहीं है तो वो नेगेटिव हो गई। जैसे हम कहें कि ये बैट है तो ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, हम कहें ये बैट नहीं है तो ये नेगेटिव स्टेटमेंट हो गई। क्वेश्चन दो तरह से कर सकते हैं, हाँ या ना का में जिसका जवाब मिले, और जिसका कोई प्रॉपर क्वेश्चन का आंसर मिले, व्हाट टाइप क्वेश्चन, जिसका कोई हाँ या ना के अलावा कोई और जवाब हो। तो वो व्हाट टाइप वर्ड से अक्सर शुरू होते हैं सवाल। तो इसलिए ये दो तरह के क्वेश्चंस हो गए। अब हमने पढ़ना है इम्परेटिव सेंटेंसेस। तो देख लो पहले इम्परेटिव सेंटेंस होते क्या हैं। इम्परेटिव सेंटेंसेस असल में वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हम किसी से कोई रिक्वेस्ट करते हैं या किसी को कोई ऑर्डर देते हैं, ठीक है। ऐसे सेंटेंसेस क्या होते हैं, इम्परेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं वो। तो एग्ज़ाम्पल देख लो, जैसे हम किसी से कहें कि नीचे बैठ जाओ, ठीक है। तो ये हम किसी को ऑर्डर दे रहे हैं ना कि नीचे बैठ जाओ। और ऐसे ही इसी सेंटेंस को हम अगर ये करके कहें कि प्लीज़ नीचे बैठ जाओ या मेहरबानी करके नीचे बैठ जाओ, तो अब हम किसी को ऑर्डर नहीं दे रहे बल्कि उससे क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो इस तरह की बातें जिन सेंटेंसेस के अंदर होती हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं, इम्परेटिव सेंटेंस, ठीक है। रिक्वेस्ट होती है उसके अंदर, या किसी को हम ऑर्डर देते हैं, कोई कमांड करते हैं किसी को, है ना। तो या हम सजेशन भी दे सकते हैं किसी को कि तुम पढ़ने के लिए दिल्ली चले जाओ, ठीक है। कुछ भी इस तरह की बातें हो सकती हैं। तो ये आ गया होगा मेरे ख्याल से समझ में कि क्या होता है इम्परेटिव सेंटेंस। तो अब मैं बहुत सबसे छोटे छोटे इम्परेटिव सेंटेंस बताऊंगा और फिर इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे इसी तरह से, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना इम्परेटिव सेंटेंस का सिलसिला। अब देखो, जैसे अब मैंने तुम्हें बताया था हम किसी से कुछ कमांड करें, मैंने कहा किसी को आओ, तो ये एक इम्परेटिव सेंटेंस है। और ऐसे ही मैं अगर कहूँ मत आओ, तो ये भी एक इम्परेटिव सेंटेंस है। दोनों में कमांड कर रहा हूँ, लेकिन एक कमांड कैसी है, एफर्मेटिव पॉजिटिव, और एक कैसी है, नेगेटिव। एक में हाँ वाली बात है, एक में ना वाली बात है। एक में मना करा जा रहा है, एक में कहा जा रहा है। तो हम दोनों तरह के ही इम्परेटिव सेंटेंस बनाने सीख लेंगे, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। और बहुत आसान है ये, बस हमें जो बोलना है उसका इंग्लिश में मीनिंग हमें आना चाहिए। बाकी इसमें कोई ख़ास दिमाग लड़ाना नहीं है। जैसे इज़ एम आर में हमें क्वेश्चन वर्ड कहाँ लिखना है, फिर इज़ एम आर कहाँ लिखना है, सब्जेक्ट कहाँ लिखना है, बाकी चीज़ें कहाँ लिखनी है, इतना ज़्यादा दिमाग इसमें खर्च नहीं करना। ये बहुत आसान है। जैसे आओ हमें बोलना है तो हमें आने को हमें पता होना चाहिए इंग्लिश में आने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, आना। तो आने के लिए इंग्लिश में एक वर्ड है कम, ठीक है। कम मतलब आना। तो अब अगर हमें किसी से कहना हो आओ, तो हमें कुछ ज़्यादा नहीं कहना है, बस क्या कहना है, कम। कम का मतलब क्या हो गया, आओ, ठीक है। और ऐसे ही अगर किसी को मना करना हो मत आओ, तो बस हम जो ये कम बोल रहे हैं इसके पहले डू नॉट बोल देंगे। क्या बोल देंगे, डू नॉट, कम। यानी मना करना हो तो ये इतना साथ में लगा देना है हमें। तो दोनों सेंटेंस आ गए, आओ यानी कम, मत आओ यानी डू नॉट कम। और डू नॉट को हम शॉर्ट में भी ऐसे लिख सकते हैं, आगे क्या मतलब, ऐसे डू नॉट को एक साथ भी लिख सकते हैं, डोंट कम, ठीक है। तो अब मैं शॉर्ट फॉर्म यूज़ करूँगा इसकी, डोंट कम यानी मत आओ, ठीक है। चलिए अब देखो, अंदर आओ, किसी से कह रहे हैं हम अंदर आओ, तो हम क्या बोलेंगे, सबसे पहले बोलेंगे आओ। यानी जो हमारे इसमें देखो, पहले ये समझ लो एक बात, ये जितने भी वर्ड होते हैं ना, ऐसा आना जाना खाना पीना, ये कुछ ना कुछ काम किया जाता है इनके अंदर, है ना। या ये कुछ करना होता है इनमें, बैठना उठना लेटना जाना आना खाना, ये जो वर्ड्स होते हैं ये वर्ब कहलाते हैं इंग्लिश में। क्या कहलाते हैं, वर्ब। तो इम्परेटिव सेंटेंसेस में
ये अक्सर वर्ब ही यूज़ होती हैं, बिना वर्ब के इम्परेटिव सेंटेंस होता ही नहीं है। जब आप किसी से कुछ भी ऐसे कमांड करेंगे तो कुछ करने को ही तो कहेंगे ना उससे, बैठ जाओ, उठ जाओ, लेट जाओ, लिख लो, पढ़ लो। तो ये सेंटेंसेस किससे बनते हैं? वर्ब के साथ। आ रही बात समझ में? वर्ब। तो इन सेंटेंस की शुरुआत ही हम किससे करेंगे? वर्ब से। ठीक है, तो अब देखो, अंदर आओ तो क्या? कम। कहाँ आना है? अंदर। कम इन। ठीक है, अंदर यानी इन। और ऐसे ही अंदर मत आओ तो क्या कहेंगे? खाली डोंट कम इन। ठीक है, मेरे ख्याल से आ रही होगी बात समझ में। ऐसे ही कोई कहे यहाँ आओ तो सबसे पहले लिखेंगे कम, और फिर लिख देंगे यहाँ की इंग्लिश, कम हेयर। ठीक है, और यहाँ मत आओ तो डोंट कम हेयर। ठीक है, ऐसे ही वापस आओ तो कम बैक। ठीक है, तो किसी को वापस बुलाना हो तो कम बैक बोलते हैं इंग्लिश में। कम मतलब आओ, बैक मीन्स वापस। और वापस मत आओ तो डोंट कम बैक। ठीक है, ऐसे ही नीचे आओ तो कम डाउन। और नीचे मत आओ तो डोंट कम डाउन। ठीक, तो ये डोंट वाला मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ, इसमें टाइम बहुत लग रहा है। मैं एक सेंटेंस बनाऊंगा, डोंट वाला आप खुद ही बना लेना। यानी मैं जैसे मैं लिखूंगा सेंटेंस नीचे आओ तो तुम बाद में खुद ही कर लेना नीचे मत आओ वाले को। ठीक है ना, डोंट कम डाउन, या मैं बस बोलता चलूँगा ऐसे ही। अब देखो, ये जो नीचे आने का है ना, इसकी एक चीज़ और समझ लो। जैसे कोई अगर सीढ़ियों से हम किसी को नीचे बुला रहे हैं, सीढ़ियाँ चल के अगर किसी को नीचे आना है तो सीढ़ियों को कहते हैं हम स्टेयर्स। क्या कहते हैं? स्टेयर्स। तो अगर सीढ़ियों से किसी को नीचे बुला रहे हैं हम, तो उसके लिए हम कम डाउन भी खैर बोल सकते हैं, लेकिन हम उसको ये बोलेंगे कम डाउन स्टेयर्स। ठीक है, और ऐसे ही ये मना करना हो नीचे मत आओ तो डोंट कम डाउन स्टेयर्स। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये सेंटेंस है ऐसे आओ, तो ऐसे को इंग्लिश में बोलते हैं लाइक दिस। तो हम क्या बोलेंगे? कम लाइक दिस। ऐसे। ठीक है ना, तो ये याद कर लेना वर्ड ऐसे, कम लाइक दिस, ऐसे आओ। और अगर बोलना हो ऐसे मत आओ तो क्या बोलेंगे? डोंट कम लाइक दिस। ऐसे ही अगर बोलना हो वैसे आओ, वैसे वो बोलते हैं इंग्लिश में लाइक दैट, तो क्या बोलेंगे? कम लाइक दैट। ठीक है, तो ये लाइक दिस, लाइक दैट, ये याद कर लेना। डोंट कम लाइक दैट, ऐसे वैसे मत आओ। ऐसे आओ कम लाइक दिस, वैसे मत आओ डोंट कम लाइक दैट। ठीक है, वैसे आओ तो कम लाइक दैट। अच्छा, तो ये आने के ऊपर मैंने कुछ सेंटेंस बता दिए हल्के फुल्के से। इनमें जो जैसे जो वर्ड नए नए लग रहे हो तुम्हें, जैसे डाउन स्टेयर्स है, लाइक दिस, लाइक दैट, ये नोट करते चलना। ऐसे ही अब देखो, एक वर्ड है जाओ, यानी जाना। तो जाओ को इंग्लिश में बोलते हैं गो। गो मीन्स जाओ। अब आगे हम कहेंगे मत जाओ तो क्या लिख देंगे? डोंट गो। बाहर जाओ तो हम क्या कहेंगे? गो आउट। आउट मीन्स बाहर। और बाहर मत जाओ, डोंट गो आउट। ऐसे ही यहाँ है वहाँ जाओ, गो, वहाँ को कहते हैं देयर, गो देयर। और यहाँ को कहते हैं हेयर। ठीक है ना, तो गो देयर, वहाँ मत जाओ, आगे क्या हो जाएगा? डोंट गो देयर। वापस जाओ, गो बैक। ठीक है, ये बैक हमने ऊपर भी देखा था अभी। वापस मत जाओ, डोंट गो बैक। ऐसे ही यहाँ लिख रहा है ऊपर जाओ, तो हम क्या लिखेंगे? गो अप। और अगर किसी को सीढ़ियों से ऊपर भेजने को कह रहे हैं तो क्या कहेंगे? गो अप स्टेयर्स। ठीक, और ऊपर मत जाओ तो डोंट गो अप स्टेयर्स, या डू नॉट गो अप स्टेयर्स।
अच्छा, ऐसे जाओ तो अब ये मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल से, बस ऐसे मैं बोल देता हूँ। ऐसे जाओ तो क्या कहेंगे, गो लाइक दिस, ऐसे मत जाओ, डोंट गो लाइक दिस। वैसे जाओ, गो लाइक दैट, वैसे मत जाओ, डोंट गो लाइक दैट। तो ये गो भी हो गया। अच्छा, अब खाने की बात कर लेते हैं। तो खाने को इंग्लिश में कहते हैं ईट। क्या कहते हैं इंग्लिश में, ईट। तो ईट मीन्स खाना। और किसे कहना हो मत खाओ तो क्या लिखेंगे, डोंट ईट। ऐसे ही कम खाओ तो ईट लेस, लेस कहते हैं कम, ठीक है, ईट लेस। तो कम मत खाओ, डोंट ईट लेस, ठीक है। ऐसे ही अगर किसी से कहना हो ज़्यादा खाओ, देखो ये दोनों सेंटेंस गौर से देखना, एक तो ज़्यादा खाओ और खाओ। तो अगर किसी से कहना हो, ये कहाँ से आ गया कम डाउन, और खाओ, तो ज़्यादा खाओ और खाओ, ये दोनों एक ही तरह से बोले जाएंगे इंग्लिश में। यानी अगर किसी से हम वैसे ही कह रहे हो ज़्यादा खाओ, तो ज़्यादा खाओ कहेंगे ईट मोर, ठीक है। और ज़्यादा मत खाओ, डोंट ईट मोर। तो कम और ज़्यादा, कम को बोलते हैं लेस और ज़्यादा को बोलते हैं मोर, ठीक है। और अगर किसी से कहना हो और खाओ, जैसे अभी कोई खा रहा है और उठने लगता है खाने से बीच में से, तो हम अक्सर टोकते हैं ना उसको, यार अभी और खाओ, तो क्या कहते हैं फिर उससे, ईट मोर। और मत खाओ तो डोंट ईट मोर। ऐसे खूब खाओ तो इसको हम कहेंगे ईट मच, ठीक है, खूब खाओ, ईट मच। या ज़्यादा खाने को मोर भी, ईट मोर भी बोल सकते हैं, ज़्यादा खाओ, और ईट अलॉट भी बोल सकते हैं, खूब सारा खाओ, ठीक है ना, खूब सारा। तो यहाँ भी हम मच की जगह ये भी बोल सकते हैं ईट अलॉट, खूब खाओ या खूब सारा खाओ, ईट अलॉट, ठीक है। तो ये वर्ड जो नए नए तुम्हें अगर लग रहे हो कुछ ऐसे कि पहले नहीं सुने हैं, तो उनको नोट करते चलना। और जिन लोगों ने ये सब कर रखा है पहले से ही और बस सिर्फ रिफ़्रेश कर रहे हैं चीज़ों को, तो उनके लिए तो कोई दिक्कत है ही नहीं, ठीक है। ऐसे ही खूब मत खाओ तो डोंट ईट मच, या डोंट ईट अलॉट, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा मत खाओ, खूब मत खाओ, ये लगभग एक जैसी बातें हैं, ज़्यादा खाना, खूब खाना, ठीक है। अच्छा, ऐसे ही फल खाओ तो ईट फ्रूट्स, ठीक है। और फल मत खाओ, डोंट ईट फ्रूट्स। ऐसे ही ऐसे खाओ तो ईट लाइक दिस, ऐसे मत खाओ, डोंट ईट लाइक दिस। वैसे खाओ, ईट लाइक दैट, वैसे मत खाओ, डोंट ईट लाइक दिस। तो मैं इनको लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है ना, डोंट ईट लाइक दैट। ऐसे ही वर्ड आ जाता है अब एक पियो, ठीक है। पियो इंग्लिश में बोलते हैं, पीने को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, ड्रिंक। तो पियो मतलब ड्रिंक। और ये सारी चीज़ें अब इसको तुम बोल सकते हो इंग्लिश में, जैसे मैंने यहाँ खाओ वाले बोले थे, ऐसे ही कम पियो, ड्रिंक लेस। तो कम मत पियो, डोंट ड्रिंक लेस। ज़्यादा पियो, ड्रिंक मोर। ज़्यादा मत पियो, डोंट ड्रिंक मोर। खूब पियो, ड्रिंक मच, यानी खूब सारा पियो, ड्रिंक अलॉट। खूब सारा मत पियो, डोंट ड्रिंक अलॉट, ठीक है। फल खाओ मैंने लिखा था यहाँ, तो हम कुछ और पीने को बोल सकते हैं, जैसे दूध पियो तो ड्रिंक मिल्क, है ना। शराब मत पियो, डोंट ड्रिंक वाइन। शराब को कहते हैं वाइन, WINE। ऐसे ही फल, तो ये फल हो गया। ऐसे पियो तो ड्रिंक लाइक दिस, वैसे पियो, ड्रिंक लाइक दैट, वैसे मत पियो, ड्रिंक डोंट ड्रिंक लाइक दैट। तो ये पीने का हो गया। ऐसे ही हम खेलने को बोल सकते हैं इंग्लिश में, खेलने को कहते हैं प्ले। तो खेलो यानी प्ले, और मत खेलो तो डोंट प्ले। क्रिकेट खेलो, अब ये तुम खुद करना इसको, ठीक है ना, प्ले की हेल्प से। क्रिकेट मत खेलो, यहाँ खेलो, वहाँ मत खेलो। यहाँ वहाँ की मीनिंग ऊपर आ गई है, ऐसे वैसा भी आ गया। अब ये जो बाकी और बहुत कुछ रह रहा है नीचे, तो मैंने आज बेसिकली आपको कितनी वर्ब्स बता दी इसमें, खेलने तक, ठीक है ना। यानी कम, और गो, ईट और ड्रिंक। ये यानी आना जाना, खाना पीना।
ये 4 वर्ब बेसिकली बताई हैं और इनके साथ कुछ और वर्ड्स यूज़ किए हैं। उन वर्ड को आप भी नोट कर लें, उनकी प्रैक्टिस करना। और कल फिर थोड़ी सी और वर्ब हम बोलेंगे इसके साथ। इसी तरह वर्ब भी थोड़ी थोड़ी आपको याद होती जाएंगी और इम्परेटिव सेंटेंस भी आपको बनाते आते जाएंगे। बाकी जितने भी हमने क्वेश्चंस और स्टेटमेंट्स जो पढ़ी हैं पीछे, पॉजिटिव नेगेटिव और फिर जो क्वेश्चंस हैं व्हाट टाइप और यस नो टाइप के, उन सब की प्रैक्टिस करते रहना। प्रीपोजिशंस का यूज़ कैसे करते हैं, इन, ऑन, ये सारे, एट, जो भी कुछ मैंने पीछे पढ़ाया हुआ है। इसलिए मैं शुरू में कह रहा था और अब फिर से कह रहा हूँ कि जो चीज़ें मैं बताता जा रहा हूँ उन्हें नोट करते रहना, क्योंकि वीडियोस तो आप आगे देखते जाएंगे और पीछे की चीज़ें दिमाग से निकलती जाएंगी। लेकिन अगर आप जो चीज़ें आपको लगें कि ये चीज़ नोट करने की हैं, आपको नहीं पता है या पहली बार आप पढ़ रहे हैं उस चीज़ को, भले वो आसान भी लगे, लेकिन उसको कहीं पे अपनी एक नोट कॉपी में, नोटबुक में नोट कर लिया करो, ताकि अगर कुछ चीज़ भूल जाओ तो फिर वीडियो में खंगालना ना पड़े। क्योंकि वीडियो में ढूंढना मुश्किल होता है, चीज़ें मिल नहीं पाती फिर से, कौन सी वीडियो में है, फिर उस वीडियो में कितनी मिनट पर था वो सब कुछ, तो इसमें टाइम भी बहुत लगता है। तो इससे अच्छा है कि उसी वक्त जिस वक्त आप पढ़ रहे हो वीडियो देख के, उसी वक्त कहीं पे चीज़ों को नोट करते रहो, ताकि अगर दोबारा से देखना पड़े तो बार बार वीडियो ना खंगालनी पड़े, बल्कि कॉपी में 1 सेकंड में ही वो काम हो जाए। ठीक है, तो चलते हैं, बस आज इतना ही बताना था, कल इसको फिर आगे बढ़ाएंगे।